बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है और पूरा पेपर आ चुका है जो आज परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप पेपर को ध्यान से पढ़कर जाते हैं और याद करके जाते हैं तो वाकई आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में यानी कि आज के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक लेकर आएंगे। पूरा पेपर आपको पढ़कर ही जाना है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। सबसे ज़्यादा अंक आपको लाना है तो पेपर देखकर जाइएगा। प्रश्न पत्र बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आज का पेपर है जो परीक्षा में आएगा। प्रश्न आएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो इसमें आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 7 शुद्ध जल का पीएच मान होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो होती है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको करेक्ट लिखना है। चैनल पर अगर आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम आपको पेपर बताते रहेंगे और ऐसे प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न आएगा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानियों को दूधिया कर देती है, तो वो गैस होती है HCl गैस। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो इसमें आपको लिखना है Na। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो Na लिखना है। फेफड़े स्थित होते हैं, तो अग्नाशय के नीचे फेफड़े स्थित होते हैं, तो इसमें आपको अग्नाशय के नीचे लिखना है। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, तो मीथेन हाइड्रोकार्बन का है, एथेन है और एथीन है, यानी कि तीनों ही हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि ये पेपर आज का पेपर है जो परीक्षा में आ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो गंभीर किस प्रकार की समस्या है, ये गंभीर पर्यावरणीय समस्या होगी। ठीक है। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो उसमें आपको लिखना है बैंगनी रंग। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट सही होगा। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें आपको लिखना है चुंबक। ठीक है, तो चुंबक आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आज का ही ये पेपर है जो परीक्षा में आएगा। सत्यासत्य में देखिएगा, आज परीक्षा में आएगा। DNA आनुवांशिक पदार्थ है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा सत्य होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ओजोन परत में क्षय होना है, ये गलत लिखना है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, ये सत्य लिखना है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्त है, तो ये भी सत्य होगा। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं, यह सत्य लिखना है। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें आपको सत्य लिखकर आना है। ध्यान से पूरा पेपर देखना है और याद करके ही जाना है, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर मिस करते हैं तो नुकसान आपका आज हो जाएगा। बुझा हुआ चूना, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Ca(OH2). मेंडल में आनुवांशिकता का नियम से मिलाना है। मिश्र धातु में हमारे कांसा, मेथेन CH4, मास्टर ग्रंथि, फ्यूज ग्रंथि। संयोजन अभिक्रिया में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद इन्हें कर लीजिए। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, वो भी आप देखिएगा। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे बोला जाता है परितारिका। परितारिका। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, तो उसे अवायवीय श्वसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसमें आपको लिखना है अवायवीय श्वसन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है अमीटर के द्वारा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे सिनेप्स बोला जाता है, तो सिनेप्स लिखना है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती।
जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो इसमें आपको सटन लिखना है। ठीक है, सटन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं किसी भी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें। मेरे द्वारा सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि परीक्षा में बनते हैं। पेपर को पूरा देखना है और अगला सेट पेपर मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।